आज मैं आपसे ऐसे 3 असूल की बात करने वाली हूँ जैसे कि आप उन असूलों को अपना के अपनी ज़िंदगी को सँभाल सकती हैं, ख़ुद को सँभाल सकती हैं और जो भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, जो आपका दिल जो है बेचैन रहता है, दिल पे बेचैनी रहती है, आप उदास रहती हैं। सो ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। आप सोचती हैं कि हमारे शौहर हमें तवज्जो नहीं देते, हमें वैल्यू नहीं देते, हमारी इज़्ज़त नहीं करते। सो ये ब्लॉग मैंने आपके लिए बनाया है जिससे कि अपना के अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकती हैं आप। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग सारा फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और इसके साथ साथ आप मेरी रेसिपी को भी इंजॉय करें जिसमें कि मैंने चिकन बनाया है। आज मैंने बहुत ही मज़े का चिकन बना था और मैंने फ्रेंच फ्राइड और जो मेरी असल ज़िंदगी है, जो मेरी रियल लाइफ है, वो भी मैं आपके साथ में इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम औरतें होती हैं ना, सबसे पहले वो ये गलती कर रही होती है कि हम जो है वो शौहर को सुधारने के चक्कर में लगे हुए होते हैं, मतलब उनको जो है समझाने के चक्कर में लगे होते हैं और उसी चीज़ में हम अपनी ज़िंदगी को तहस और नहस कर लेते हैं। क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो बंदा 20 से 25 साल जो है वो उसने अपने घर वालों के साथ जो बिताई हैं, जो उसने जो उसका नेचर है, जो उसका रवैया है और जो उसके अखलाक हैं, जो उसने अपने घर वालों से सीखा है और जो उसके घर का माहौल है, सो आप उसको एक साथ नहीं बदल सकती। क्योंकि हम क्या होता है, मतलब हम जो ख़वातीन होती हैं ना, वो बस ये समझ लेती हैं शादी के बाद में जो भी है मेरी पूरी दुनिया है, कौन? शौहर। लेकिन आपने हकीकत को आप भूल ही जाती हैं। जो हकीकत होती है ना, उस चीज़ को हम तवज्जो ही नहीं देते, उसको हम कबूल ही नहीं करते, उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये हकीकत नहीं है। शौहर आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है, शौहर जो है वो आपकी सांसें नहीं हैं, क्योंकि आपकी दुनिया भी बहुत बड़ी है। आपके और भी लोग हैं, शौहर के बाद में और भी हैं। मैं ये नहीं कहती अपने शौहर की इज़्ज़त करें, आप अपने शौहर को प्यार करें, लेकिन हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जो है वो बार बार समझाया जाए, बार बार बताया जाए और आपको ऐसा लगता है कि आप आते ही आते उसकी जो है जो अखलाक है उसको चेंज कर देंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो उसके चक्कर में ज़िंदगी जो है वो अपनी बर्बाद ना करें, तबाह ना करें, अपने घर में लड़ाई ना रखें। क्योंकि जो इंसान का एक डिसिप्लिन होता है ना, कहते हैं ना बच्चे का एक डिसिप्लिन होता है, तो वो शुरू से ही होता है। ऐसा नहीं है कि उसने 20 साल की उम्र में डिसिप्लिन बनता है। जो बच्चे को हम समझाते हैं ना, सो इसीलिए तो बच्चे को कहा गया है कि सबसे पहला स्कूल जो होता है वो उसके घर का होता है। मतलब जो उसकी माँ का, जो माँ की गोद होती है हमारी, सबसे पहला स्कूल जो है वो हमारे बच्चे का वो होता है। क्योंकि जो चीज़ हम अपने बच्चे को सिखा रहे होते हैं और समझा रहे होते हैं, जो बच्चा हमारे घर का माहौल देखता है, सो उस चीज़ को बच्चा देखता है और सीखता है। तो मेरी प्यारी प्यारी सी बहन है, इस चीज़ में बिल्कुल भी ना उलझें। मैं आपको यही समझाऊंगी कि आपकी भी बहुत बड़ी दुनिया है, आप अपने पे तवज्जो दें, अपने आप को खूबसूरत बनाएं, अपने आप को इस काबिल बनाएं जो कि आपका शौहर खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसको खुद लगे कि हाँ ये चीज़ सही है और ये गलत है। क्योंकि मैंने कुछ घरों में ऐसा देखा है, समझाते समझाते लोगों की, मर्दों को ज़िंदगी निकल गई, लेकिन वो मजाल क्या है जो सुधरने का नाम ले और वो नहीं सुधरते। सो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि आपने अपने शौहर का बार बार मोबाइल जो है वो चेक नहीं करना है। क्योंकि कुछ ख़वातीन की तो ऐसी आदत होती है, वो बार बार उसका फ़ोन चेक कर रही होती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं उसकी ज़िंदगी में, शौहर की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं और अगर नहीं भी होती हैं ना, अगर 2-1 चीज़ें होती हैं और 2-1 नहीं होती हैं, सो वो फिर ज़िद पे जो है जिससे कहानी जो है वो आगे बढ़ जाती है, आपकी लाइफ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। फिर बंदा क्या कहता है कि जो अब मैंने नहीं किया वो करके दिखाऊंगा। आपने देखा होगा, रोका जाए तो रोक लेना। सो इस चीज़ को भी ख़त्म करें। शौहर आपके कहीं जा रहे हैं, आप बार बार कॉल करके परेशान ना करें। क्योंकि आप तो बार बार कॉल कर रही होती हैं और सामने वाले को लगता है कि मुझे कोई काम नहीं है, आपको कोई काम नहीं है कॉल के सिवा, मतलब कॉल ही करती रहती हैं, मैं यहाँ काम पे आया हुआ हूँ, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। लेकिन आपके दिल में एक क्या होती है, मोहब्बत, एक आग लगी हुई होती है। क्योंकि शादी हुई होती है ना, तो आप उसको ही सब कुछ दुनिया समझने लग जाती हैं कि जो भी है वो मेरा शौहर है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उससे मोहब्बत का इजहार कहें कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, उसकी केयर करें। घर पे आए खाना बना के दें, अच्छा जो उनकी पसंद का अच्छा खाना खाते हों वो, और जो भी चीज़ उन्हें अच्छी लगती हो उनके साथ में जो है वो टाइम बिताएं।
मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बार बार कॉल करके वो चीज़ भी मैंने देखी है। कुछ घरों का जो है वो लड़ाई झगड़े ऐसी जंग बन के तैयार हो जाती है, सच बताऊं तो ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में समझनी होगी और उसी से ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। क्योंकि अपने आप पे ध्यान दो, अपने लिए वक्त निकालो, अपनी केयर करो, सेल्फ केयर करो, अपने खुद सेल्फ डिपेंड बनो। सो वो चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतर है। आप उनको इतना ही वक्त दो जितना वो मांगते हैं। अगर हद से ज़्यादा आप किसी को कोई चीज़ देने लग जाते हैं ना, फिर उस चीज़ की कीमत नहीं रहती। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ज़्यादातर हमने ये चीज़ें कहाँ से सीखी होती हैं कि एक मर्द होता है, वो गाड़ी से उतर रहा होता है। मतलब हम सोशल मीडिया की ज़िंदगी देखते हैं तो वो रील होती है, वो रियल लाइफ नहीं होती है। अब से पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम जब उसकी ये चीज़ देखते हैं ना कि वो तो इतना लविंग है, केयरिंग है, ड्रेसिंग है, इतना हैंडसम है। सो ये हमारे नसीब में ऐसी कहाँ है? हमारा तो नसीब बहुत ही ख़राब है, हमें ऐसा मर्द क्यों नहीं मिला? सो ये चीज़ है ना, ये चीज़ यहाँ तक नहीं रुकती। क्योंकि हर सुकून देने के लिए, आपकी ज़िंदगी सुकून बनाने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे-ऐसे जेबों के भरे हुए होते हैं, लेकिन वो अपनी औरतों को सुकून नहीं दे पाते। सुकून सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे का नाम नहीं है। सुकून तो एक ऐसी चीज़ है जो आप खरीद भी नहीं सकते। ज़िंदगी में पैसा कितना भी हो, लेकिन सुकून का होना बहुत ही ज़रूरी है। सो इसीलिए मैं कहूँगी कि ये चीज़ जो है वो आपने कहीं न कहीं सोशल मीडिया से देखी होगी। और जब हम देखते हैं ना तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती हैं और यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी को फिर ख़राब करना शुरू कर देती हैं। सो आपने बिल्कुल भी इस चीज़ पे गौर नहीं देना है, ध्यान नहीं देना है। जो हकीकत है, मैं फिर यही कहूँगी कि उसको एक्सेप्ट करना सीखें कि जो हकीकत है, जो अपने नसीब में है बस मिल गया। और नसीब को याद करें, क्योंकि जोड़े जो है वो ऊपर बनते हैं, नसीब जो है वो ऊपर लिखे जाते हैं। फ़र्श पे जोड़े बनते हैं और अर्श पे निकाह होता है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही थोड़ी है और वहाँ जाना है, खुदा के यहाँ तो जाना है ना। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। सो इस चीज़ में जो है वो इतनी छोटी सी ज़िंदगी में ही क्या ही लड़ाई झगड़े घर में करने हैं। बस अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएँ। और खुशियाँ जो है वो ज़्यादा बड़ी-बड़ी चीज़ों से नहीं मिलती, ना ज़्यादा पैसे से मिलती हैं, ना बड़े-बड़े महलों से मिलती हैं, बड़े-बड़े घरों से मिलती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। छोटी-छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को देखना शुरू करें और कुछ ना कुछ अपने बैठे रहें, ऐसा काम करें जिसमें कि आपको खुशी मिलती हो, जिससे कि आपका दिल खुश होता हो। तो दूसरे की खुशी से बेहतर है कि अपनी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। सो मुझे दें इजाज़त, मैं चलती हूँ। अब मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत ख़्याल रखें, अपने घर में खुश रहें, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, ढेर सारी खुशियाँ दें। क्योंकि आपके कमेंट करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मिलती हूँ एक अगले व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।